राइट है। देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव सिंस x1 is not equal to x2 implies f of x1 is not equal to f of x2, therefore f is injective or f is one to one function, right? मैं इसी कंटिन्यूएशन में तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल बताना चाहूंगा किसका, सर्जेक्टिव फंक्शंस के साथ। ये एग्जांपल किसका है सर, सामने जो पड़ा हुआ है, इंजेक्टिव फंक्शन का। मैं आपको सिखाऊंगा सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन राइट है, दैट इज नोन एज ऑनटू फंक्शन, राइट है। ए फंक्शन f a to b is said to be surjective, is said to be surjective if for every y belongs in b, that b का मतलब क्या होता है सर, कोडोमेन, राइट है। स्टेटमेंट देखिएगा, for each y belongs in b, that means b is what our codomain, there exists pre-image x belongs in a, that a is domain, a is domain, करेक्ट है। मैं इसको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में भी सिखाना चाहता हूं। सपोज दैट इट इज योर ए, दिस इज बी, ऐसे दोनों को बना लेना चाहिए और समझना चाहिए। यहां पर तुम्हारे पास क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल वाई, हर किसी वाई का तुम्हें क्या चाहिए, प्री इमेज एक्स, किसमें, डोमेन में। अगर हर किसी वाई ऑफ बी के लिए यू हैव प्री इमेज एक्स इन योर ए, देन वी से दिस फंक्शन which is defined from a to b is what, surjective or onto function, right है। हर किसी y ऑफ b के लिए हमें क्या चाहिए, प्री इमेज, राइट है। मैं एक बात बोलता हूं, अगर हर किसी y का प्री इमेज x अवेलेबल होगा किसमें, a में, इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ इमेज ओनली है। इसका मतलब हो गया रेंज ऑफ f इज व्हाट, कोडोमेन, रेंज ऑफ f इज कोडोमेन, राइट है। Overall, it defines a range of f is codomain of f, right? Range of f is codomain of f. कब होता है, जब फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, राइट। अब मैं सामने पूछता हूं, जो एग्जांपल इंजेक्टिव फंक्शन का है, क्या ये सर्जेक्टिव है, नहीं है। क्यों नहीं है, सबका तो प्री इमेज है, लेकिन एक का प्री इमेज नहीं है, और किसका प्री इमेज नहीं है, सी का प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन योर सेट ए, दैट इज व्हाट, डोमेन ए, राइट। देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, राइट है। अब हम सर्जेक्टिव के लिए एक नया एग्जांपल बनाते हैं, और एग्जांपल कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिएगा। इट इज 1 2 3, मैंने यहां क्या ले लिया, a and b only, this is domain and it is codomain। 1 is related to this, 2 is related to a, 3 is related to b। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। क्यों इंजेक्टिव नहीं है, 1 and 2 are not same, but their image are same, therefore it is not the example of what, injective, but it is surjective। why it is surjective, मैं देखता हूं ना, तमाम लड़के ऐसा सोचते हैं कि b का इमेज के प्री इमेज क्या है सर, b का प्री इमेज 3 है, लेकिन a का प्री इमेज 2 एलिमेंट आता है। तो मैंने यहां पर नहीं लिखा है यूनिक प्री इमेज, देख रहे हो, ये डिस्क्रीट लैंग्वेज है, बहुत कायदे से समझना चाहिए इसको, राइट है ना। यहाँ पर फॉर ईच y बिलोंग्स इन b, हर किसी y के लिए हमें प्री इमेज तो चाहिए,
लेकिन वो प्री इमेज नॉट नेसेसरली यूनिक, मतलब एक से ज्यादा भी अगर प्री इमेज मिलते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ए का प्री इमेज क्या है, 1 है, और ए का प्री इमेज क्या है, 2 भी है, लेकिन हर किसी y बिलोंग्स इन b का प्री इमेज एग्जिस्ट इन a, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। करेक्ट है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक तीसरी बात सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन bijective function right, a function f a to b is said to be bijective if number 1 f is injective, number 2 f is surjective, f is surjective। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जब ये फंक्शन दोनों होगा, इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, तो ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अदरवाइज ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। देखो दोनों एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, ये क्या है, इट इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। इसका मतलब नन ऑफ देम इज व्हाट, बाइजेक्टिव। इसमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब एक नया एग्जाम्पल बनाएंगे जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और वो एग्जाम्पल देखो कैसा होगा, इट इज सेट ए, दिस इज योर डोमेन, इट इज योर कोडोमेन, इट इज 1 2 3, और यहां मैं लेता हूं A, B and C। 1 is related to A, 2 is related to, 3 is related to C। देख रहे हैं, ये इंजेक्टिव है, ये दोनों सेम नहीं, इनका इमेज भी सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं, इनका इमेज भी सेम नहीं। 1 and 3 are not equal, A and C are not, राइट है, मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव है, और हर किसी का प्री इमेज एग्जिस्ट इन योर सेट A, राइट है। Or you can say range of f is what, B, codomain B itself, therefore this function is surjective also, since function is injective and surjective both, therefore this is the example of bijective function। अब मैं तुम्हें एक बात नोट कराऊंगा, कोई फंक्शन देखो हम लोग नॉर्मली पाते हैं, कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन लिख देते हैं, राइट है। इनवर्स फंक्शन का मतलब कभी ये नहीं समझना चाहिए 1/this। अगर ये 1/this होता तो आप सिंपल से एग्जाम्पल लो, लोग साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin थोड़ी होता है, अरे राइट है ना। इसका मतलब इनवर्स फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है, जो फंक्शन समझेगा वही इनवर्स फंक्शन समझेगा, और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से दूर रहेगा वह एक फालतू मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट से बहुत दूर रहता है। मैं वापस चलता हूं, अब तक हम लोग कहीं पर कुछ देखने के बाद f of x = this देख लेते हैं तो समझते हैं कि ये फंक्शन है। फंक्शन नहीं है सर, फंक्शन होने के लिए इसको एक यूनिक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, राइट है। आज हम लोग वो डिस्कशन पूरा करेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने आपके पास 3 एग्जाम्पल सामने रखा है, यह कैसा है सर, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, therefore this function is bijective। अब तुम लोग यहाँ पर एक नोट लिखोगे, और वो नोट क्या होगा, नोट f is invertible, f is invertible if and only if f is bijective, f is bijective, f is invertible means f inverse exists if and only if f is bijective। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही उसका इनवर्स मिलेगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड। अरे करेक्ट है, सब लोग समझ गए।
अब मैं आपको इसका ना एक और लाइन समझाना चाहता हूँ, यह इनवर्स होता क्या है। मैं आपको बोलता हूँ अगर एफ ए टू बी कोई एक फंक्शन है, राइट है, राइट है, इट इज ए फंक्शन, राइट है ना, ये एक फंक्शन है एफ ए टू बी, देन एफ इनवर्स इज टू बी ए फंक्शन। एफ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या चेक करना चाहिए कि वेदर एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज ए फंक्शन और नॉट। अगर ये फंक्शन हो जाए बस समझ जाने का कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट। सबने समझा क्या? ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है और एफ इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुमको तुरंत चेक करना चाहिए कि एफ इनवर्स मीन्स दिस फंक्शन फ्रॉम बी टू ए इज ए फंक्शन और नॉट। इफ इट सो इट मीन्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट, राइट है। मैं कहता हूं इस बात को एकदम इजीली यहीं से चेक कर सकते हो। ये बोलो जरा, बी टू ए फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? x is equal to c belongs in b, there is no y in a, therefore it is a function from a to b but not a function from b to a, therefore f inverse does not exist in this case। फिर यहां पर बताओ ये फंक्शन है क्या फ्रॉम बी टू ए? नहीं है। क्यों नहीं है? for x is equal to a belongs in b there are 2y। कहां पर? इन a x is equal to a के लिए 2y मिल जा रहा है। कौन कौन? 1 and 2। so f inverse is not a function from b to a, that's why f inverse does not exist। but in this third example you are sure। इधर देखो, इधर से भी फंक्शन है एंड b to a भी फंक्शन है, that's why f inverse exists। और मैंने इन बातों को इस प्रकार से चेक करने में कुछ तुम्हें दिक्कत हो तो मैंने इसको 100% एकदम इजी बना करके मैकेनिकल कर दिया कि आप देख लेना कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो ये इन्वर्स मिलेगा, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। करेक्ट है। अब मैं इस पर तुम लोगों को एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ।